हरे कृष्णा। होली का रंग बिरंगा त्योहार हो और उसमें बरसाने की लठमार और लड्डूमार होली की चर्चा ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम सब ने अपने बचपन से ही न जाने ऐसे कितने चलचित्र देखे हैं और ऐसे गीत सुने हैं जिसमें श्री राधा कृष्ण को होली खेलते हुए दर्शाया जाता है। अब देखिए, सामान्य रूप से हम होली का त्योहार 1 या 2 दिन के लिए मनाते हैं, लेकिन वास्तव में व्रज मंडल में होली का पर्व 40 दिनों तक मनाया जाता है। इसका प्रारंभ होता है वसंत पंचमी के दिन से, जब संध्या के समय ठाकुर जी को रंग लगाया जाता है। और जो रंग भरणी एकादशी आती है, उस दिन विशेष रूप से वृंदावन में जितने भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हैं, उन सभी में विशेष रूप से होली का उत्सव मनाया जाता है। भगवान को रंग अर्पित किए जाते हैं और उन्हीं रंगों को प्रसाद रूप में भक्तों पर बिखेरा जाता है। लेकिन याद रहे, ये रंग केमिकल वाले रंग नहीं होते, इन्हें प्राकृतिक चीजों से बनाया हुआ होता है। लेकिन आखिर ये होली पर्व का आरंभ हुआ कैसे और भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी का इससे क्या संबंध है? क्या उनसे जुड़ी हुई कोई लीला है ये? चलिए, इस रंगों के पर्व के पीछे छिपी हुई श्री राधा कृष्ण की एक मधुर लीला का आज हम आस्वादन करते हैं। लेकिन उसे सुनने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई साधारण मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कार्य नहीं है। ये भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, जिसे ना तो हम जैसे सामान्य मनुष्य कभी समझ सकते हैं और ना ही हमें उसका अनुकरण करना चाहिए। हम सिर्फ भगवान की इन दिव्य लीलाओं का आनंद ले सकते हैं और उनसे विनम्र प्रार्थना कर सकते हैं कि वे हमें उनकी विशेष कृपा प्रदान करें, जिससे कि हमें उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सके। तो चलिए अब इस कथा को सुनते हैं। वो फाल्गुन अष्टमी का दिन था। नंदगांव से पांडे नामक एक ब्राह्मण बरसाना पहुंचता है। बरसाना श्रीमती राधा रानी का निजी धाम है, जहां वह भानुगढ़ नामक पर्वत पर भानु महल में निवास करती है। ये भानुगढ़ और कोई नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि इसकी 4 चोटियां हैं जो कि ब्रह्मा जी के 4 सिरों को दर्शाती है। ये ब्राह्मण श्रीमती राधा रानी के लिए नंदगांव से भगवान श्री कृष्ण की ओर से होली का निमंत्रण लेकर आया था। अब बरसाना में प्रिया कुंड नामक स्थान पर ये ब्राह्मण जाता है, जहाँ उसे बहुत सारी सखियां मिलती हैं। उन सभी गोपिकाओं के समक्ष ब्राह्मण पांडे भगवान श्री कृष्ण का भेजा हुआ निमंत्रण उन्हें देते हुए कहता है कि कल श्री कृष्ण अपने सभी मित्रों सहित होली खेलने के लिए बरसाना आएंगे। अब उस समय उन गोपिकाओं को तो जैसे कोई सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया। इतनी सारी गोपियां और केवल एक ब्राह्मण पांडे, सभी गोपियों ने उस ब्राह्मण को घेर लिया। और फिर उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? उन व्रज कन्याओं ने ब्राह्मण को रंगों से सरोबार कर दिया और उसे भांति भांति से सताने लगी, पिचकारी मारकर उसे परेशान करने लगी, बहुत से हास्य परिहास करने लगी। अब बेचारा ब्राह्मण पांडे उन नटखट कन्याओं की पकड़ से छूट नहीं पा रहा था और तभी राधा रानी वहाँ पर आ जाती है। उन्होंने देखा कि कैसे नंदगांव का एक असहाय ब्राह्मण इन सभी गोप कन्याओं द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। ये देखकर राधा रानी ने बीच बचाव करते हुए ब्राह्मण पांडे को गोपिकाओं के चंगुल से छुड़वा लिया और उन्हें अपने घर ले गई। बेचारे ब्राह्मण की तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि रंगों के कारण उसे पहचाना भी नहीं जा रहा था। सबसे पहले राधा रानी ने उनके स्नान का प्रबंध किया, उसके पश्चात उसे स्वादिष्ट भोजन करवाया और फिर उस संदेशवाहक ब्राह्मण ने श्री कृष्ण का संदेश राधा रानी को कह सुनाया। उस समय माता कीर्तिदा भी घर में ही थी। जब उन्होंने उस ब्राह्मण पांडे को देखा जो कि नंदगांव से आया था, तो उन्हें उस ब्राह्मण पर अत्यधिक प्रेम आया और इसी प्रेम को लुटाते हुए उन्होंने पांडे ब्राह्मण के मुख में बहुत सारे लड्डू भर दिए। इसके पश्चात एक पालकी में बिठाकर राधा रानी ने उस ब्राह्मण को नंदगांव के लिए अत्यंत सम्मान के साथ रवाना किया और इस प्रकार फाल्गुन अष्टमी के दिन बरसाना में लड्डू मार होली मनाई जाती है, जिसमें राधा रानी के महल से लड्डुओं का प्रसाद फेंका जाता है, जिसे श्रद्धालु बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। बहुत से लोग इस दिन बरसाना के मंदिर में लड्डू दान भी करते हैं, ताकि वहाँ के पुरोहित इन लड्डुओं को नंदगांव से आने वाले होलियारों के ऊपर में फेंक सके। अब अगली सुबह होती है और नवमी का दिन आता है। नटखट श्री कृष्ण खूब सज धज कर तैयार हो जाते हैं। अपनी कमर में बहुत सारी पिचकारियां और रंगों की पोटलियां बांध लेते हैं
मोर मुकुट तथा फूल मालाएं धारण करते हैं। ये श्रृंगार साधारण दिनों के श्रृंगार से अलग होता है। सभी अपने हाथों में ढाल पकड़ लेते हैं, जो कि बलराम जी का प्रतीक है, और निकल पड़ते हैं अपनी टोली के साथ बरसाना जाने के लिए। अब देखिए, ये कोई साधारण टोली नहीं थी, बल्कि इसमें स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि और देवी देवता भी भाग ले रहे थे। अपने सारे सुध-बुध और स्थिति को भुलाकर ये सभी लोग किसी अवधूत की भांति उस टोली में पूरी मस्ती में झूमते हुए चल रहे थे। सभी लोग श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे। बरसाना में वे उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर ब्राह्मण पांडे गोपियों से मिला था। सामने से गोपियों की भी पूरी सेना सज धज कर अपने हाथों में पिचकारियां और लट्ठे लेकर आ जाती है, क्योंकि राधा रानी वहां उपस्थित नहीं थी और अपने महल से ही वो सब कुछ देख रही थी। इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें भी टोली में शामिल होने का इशारा किया, तो वह भी अपनी गोपियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। और इस प्रकार संध्या समय पीली पोखर कुंड के किनारे रंगीली होली आरंभ होती है। सबसे पहले सारे नियम तय किए जाते हैं कि होली कैसे खेली जाएगी। सबसे पहले सूखी होली और उसके बाद गीली होली खेली जाती है। गोपिकाएं नंदगांव से आए हुए ग्वाल बालों पर लाठियों की बौछार कर देती है, जिसे वे अपनी ढाल की सहायता से रोकने का प्रयास करते हैं। तो यही है बरसाना की मशहूर लठमार होली। लेकिन हमारे नटखट कान्हा तो ठहरे छलिया। जब वह सूखी होली में हारने लगते हैं तो एक एक करके अपनी पिचकारियां निकाल लेते हैं और राधा रानी पर निशाना साधते हैं। उन्हें ऐसा करते हुए देखकर सभी सखियां उन्हें घेर लेती है और उनकी बाहें मरोड़कर हाथ बांध देती है। उनके मुख पर रंग लगा देती है और उनका ऊपरी वस्त्र भी छीन लेती है। उनको चुनरी ओढ़ा देती है और हमारे कान्हा अपने घुटनों पर आकर राधा रानी से क्षमा याचना करने लगते हैं। राधा रानी को रिझाने के लिए अब कान्हा उन्हें बहुत सारे अलंकार, सुंदर वस्त्र, मिठाइयाँ उपहार स्वरूप भेंट देते हैं। और इस प्रकार होली मनाने का आंतरिक भाव अपने प्रियतम से हार जाना है, यही बात श्री कृष्ण प्रकट करते हैं। वास्तव में कान्हा ने तो नंदगांव से चलते समय ही सारे अनगिनत उपहार ले लिए थे, जिससे कि वह व्रज कन्याओं के निष्कपट प्रेम के आगे झुक जाए और उनकी मीठी गालियों का रसपान करे। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि होली जो है वो वास्तव में प्रेम लुटाने का त्योहार है। परंतु ये त्योहार यहीं पर समाप्त नहीं होता। इसके अगले दिन यानी दशमी के दिन इसके ठीक विपरीत घटना होती है, यानी कि बरसाना के सारे गोप कुमार नंदगांव जाते हैं और वे नंदगांव की कन्याओं के साथ होली खेलते हैं, और या फिर ये कहे कि नंदगांव की गोपियों से पीटते हैं। तो इस प्रकार होली का त्योहार प्रेम का आदान प्रदान करने का त्योहार है। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि कलयुग का समय आगे बढ़ रहा है, इसमें अनेक विकृतियां और विभत्सता आने लगी है। श्री कृष्ण की इस दिव्य लीला का कुछ लोग अनुकरण करने लगते हैं और इस प्रकार वे बहुत भयंकर अपराध करते हैं। बरसाने की लठमार होली तो विश्व प्रसिद्ध है ही, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जो आपने शायद नहीं सुने होंगे। जब होली का त्योहार आता है तो बरसाना धाम की रंगीली गली में वाहनों की मदद से धूल लाकर बिखेरी जाती है। यहाँ की सबसे विशेष बात ये है कि लठमार होली से लगभग 2 सप्ताह पहले ही सभी युवा कन्याओं को मेवा, दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि खिलाकर रिष्ट पुष्ट बनाया जाता है, ताकि वे नंदगांव के होरियारों से हार ना जाएं। यहाँ तक कि उन्हें थोड़ा भी श्रम करने नहीं दिया जाता और अच्छे से उनकी देखभाल की जाती है, जैसे अखाड़े में उतरने वाला कोई पहलवान हो। होली के दिन हजारों की संख्या में युवतियां एकत्रित होती हैं। नंदगांव से आए हुए होलियारों पर पूरी शक्ति से प्रहार करती हैं। वैसे तो युवक अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन यदि किसी को चोट भी लग जाए तो उसी समय बरसाना की रज लगाकर उसे ठीक कर दिया जाता है। जैसे ही ये त्योहार संपन्न होता है, वहाँ एकत्रित सभी लोग रंगों से भरी हुई बरसाना की उस रज को प्रसाद रूप में अपने घर ले जाते हैं और वहाँ पर कुछ समय बाद आपको मिट्टी का एक कण भी दिखेगा नहीं। अब बात करते हैं छड़ी मार होली की, जो कि गोकुल गांव में खेली जाती है। भगवान कृष्ण तथा बलराम जी की गोपियों का समूह अलग अलग है। बलराम जी की गोपियां केवल उन्हीं के साथ होली खेलती है। इसलिए जब गोपियों ने बलराम जी को घेरा और उन्हें अपने लठ से मारने लगी तो बलराम जी ने अपना हल उठाकर उनके प्रहार को रोका और इसी प्रकार छड़ी मार होली का प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार छड़ी मार होली लठमार होली से भिन्न है। इस होली में युवकों द्वारा अपना बचाव करने के लिए ढाल के स्थान पर छड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी होती है व्रज की विशेष होली। व्रजधाम की होली पर हमारा ये विशेष वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।
और हाँ, अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और इसे बनाने के लिए अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भी भेज सकते हैं। और इस विशेष होली के पर्व पर क्यों ना भगवान जगन्नाथ जी को अपने घर पर आमंत्रित किया जाए। अगर ऐसा है तो अभी जाइए हमारी वेबसाइट नीलाचल.com पर, जहां हमारे भक्तों की टीम द्वारा बने हुए अत्यंत सुंदर मनमोहक जगन्नाथ जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो चलिए इस बार होली का पर्व एक विशेष भाव के साथ मनाते हैं, उसके वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं और भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी वृंदावन की एक रज के समान उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति का कण प्रदान करें। हरे कृष्णा।